ये जो न्यूज़ है बेसिकली हमारी, ये न्यूज़ आ रही है हमें नाटो से। क्या हुआ है, मुद्दा ये है कि नाटो जो है वो क्यों नहीं अपने ट्रूप्स, अपनी आर्मी को सेंड कर रहा है यूक्रेन में। ठीक है, यही पूरा का पूरा मुद्दा है, यही पूरी की पूरी न्यूज़ है जिसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या हुआ है कि जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर और ज़्यादा भीष्म होती जा रही है और ज़्यादा भीषण होती जा रही है, आपको पता है कितने इनोसेंट लोग मारे गए इस पूरी वॉर में, जो हमारा नाटो है, ठीक है, वो रैपिडली डिप्लॉय कर रहा है अपने ट्रूप्स को टू इट्स मेंबर कंट्रीज। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा खड़ा हो रहा है कि इतनी जगह ट्रूप्स डिप्लॉय करने के बाद भी नाटो का कहीं कोई प्लान नहीं है कि वो अपने ट्रूप्स को यूक्रेन भेजे। ठीक है, तो ये पूरा जटिल मुद्दा जो है उठकर हमारे सामने कि व्हाई नाटो इज नॉट सेंडिंग इट्स ट्रूप्स टू यूक्रेन। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई नाटो क्या है। देखिए ये न्यूज़ हमने इंडियन एक्सप्रेस से उठाई है, हमारी टीम ने इसको लाया है वहां से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से समझिए एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसको देखते हुए। तो देखिए जो नाटो है बेसिकली ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि स्टैब्लिश हुआ था, नाम जो इसकी स्टैब्लिशमेंट के बाद पड़ा था वो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं नाटो को। ठीक है, कब स्टैब्लिशमेंट हुई इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई लगभग April 4, 1949 को। ये जो है एक काउंटर वेट क्रिएट करता है टू सोवियत आर्मीज। ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ स्टेशन है, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में स्टेशनड की गई हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे वो थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके और यूएस। ये इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे, यानी जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई तो ये मेंबर्स थे। और नाटो जो है एक जो इसका स्प्रेड हुआ ये बिल्कुल ही वेब की तरह इसका स्प्रेड हुआ टू द कंट्रीज नोन एज इजिप्ट, इजराइल, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड में, यानी ये अपने जो है पूरा तरफ से जो है ये फैला। ठीक है, अपनी ओरिजिनल मेंबर्स के अलावा जो और देश इसमें आए इंक्लूड हुए वो थे हमारे ये जो भी हमने नाम पढ़ा। थोड़ा सा और समझेंगे कि क्यों बेसिकली नाटो की फाउंडेशन हुई, क्यों नाटो फाउंड किया गया। तो देखिए कम्युनिस्ट स्वीप जो है यूरोप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में और राइज ऑफ सोवियत डोमिनेंस जो है, दो ये रीजन थे, बहुत महत्वपूर्ण रीजन थे। एक तो कम्युनिस्ट स्वीप का और दूसरा सोवियत डोमिनेंस का, जिसकी वजह से नाटो को फाउंड किया गया, बनाया गया। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1945 में, वहां से वेस्टर्न यूरोप जो है उसकी इकोनॉमिकली बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो रही थी, मिलिट्री वीक हो रही थी, और न्यूली पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी फ्रांस और इटली में वो दिन पर दिन राइज करती जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन है वो इमर्ज किया फ्रॉम द वॉर विथ इट्स आर्मीज, जो कि पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल स्टेट्स को जो है डोमिनेट करा। ठीक है, इसके बाद 1948 में जो कम्युनिस्ट थे जो कि मॉस्को की स्पॉन्सरशिप के अंदर आते थे, उन्होंने कंसोलिडेट किया अपने कंट्रोल को, अपनी गवर्नमेंट को ओवर दोज कंट्रीज जो कि नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी से सप्रेस्ड हो चुकी थी। ठीक है, और आगे जाकर ये किस नाम से जाने गए, ये जाने गए आयरन कर्टन के नाम से। ये एक ऐसा पॉपुलर टर्म है जो कि विंस्टन चर्चिल ने दिया था, जिन्होंने की डिसेंड किया ओवर द होल सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो इस पूरी वजह से नाटो की फाउंडेशन हुई। आइडियोलॉजी क्या हुई नाटो की, तो देखिए नाटो इंश्योर करता है कि जो सिक्योरिटी है यूरोपियन मेंबर कंट्रीज की वो इनसेपरेबली लिंक्ड है टू द नॉर्थ अमेरिकन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कमिट किया जाता है कि जो अलाइज हैं डेमोक्रेसी के, जो इंडिविजुअल लिबर्टी है या जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, इसके साथ साथ जो पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे देखे जाएं। इसके साथ ही नाटो की आइडियोलॉजी ये भी बताती है कि इट विल प्रोवाइड अ यूनिक, एक अलग प्रकार का यूनिक फोरम फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन अक्रॉस द अटलांटिक। ठीक है, तो ये पूरी हमारी आइडियोलॉजी थी नाटो को लेकर। कुछ और पहलू इसके हम समझेंगे, क्यों आर्टिकल 5, क्या है आर्टिकल 5 नाटो का और क्या जरूरत है इसकी। तो देखिए जो आर्टिकल 5 है ये एक की पार्ट है पूरी की पूरी नाटो ट्रीटी का।
ठीक है, या वॉशिंगटन ट्रीटी का। और इसका जो मतलब है वो ये है कि ये ऑफर करता है एक कलेक्टिव डिफेंस को अगेंस्ट पोटेंशियल इन्वेजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये भी बताता है कि जो नाटो मेंबर्स हैं दे विल असिस्ट द पार्टी या फिर पार्टीज सो दैट कि आगे जाकर अगर ये अटैक हुए बाय एनीथिंग, ठीक है, तो जो इनकी इंडिविजुअलिटी है इन द कॉन्सर्ट विद अदर पार्टीज उसको हानि न पहुंचे और ऐसे एक्शंस जो कि डीम नेसेसरी हैं वो लिए जा सके। अब इन एक्शंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इन एक्शंस में यूज ऑफ आर्म फोर्सेस इंक्लूड है, इन एक्शंस में रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड है। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस कहाँ की, नॉर्थ अटलांटिक एरिया की। हालांकि तब से लेकर अगर देखा जाए तो इट हैज़ ओनली बीन इन्वोक्ड वंस विच वॉज सून आफ्टर 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएस पे उसके बाद। तो यानी कि आर्टिकल 5 को तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया था। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि आखिर क्यों और कभी ये इन्वोक नहीं हुआ, आर्टिकल 5 जो है क्यों नहीं उसको और कभी इन्वोक किया गया, इतनी जबकि जटिल समस्याएं भी आई थी। देखिए सिंपल सा रीजन है, यूक्रेन जो है वो पार्टनर नहीं है वेस्टर्न डिफेंस अलायंस का और ना ही कि वो पार्टनर है नाटो मेंबर का। एज अ रिजल्ट अगर देखा जाए तो आर्टिकल 5 जो है वो कलेक्टिव डिफेंस प्लेज जो उसकी मुद्दा है जो पूरा है आर्टिकल 5 का, वो यूक्रेन के केस में अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्यों नाटो ने अपने ट्रूप्स नहीं लगाए, वो इसी वजह से नहीं लगाए। हालांकि नाटो ये कहता है कि इट विल नॉट बी सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन। ठीक है, ये भी है कि इट डिड इन्वोक आर्टिकल 4 जो कि कॉल करता है कंसल्टेशन ऑफ द अलायंस प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल को। इतिहास में अगर देखा जाए तो ऐसा एक्टिवेट हुआ है half a dozen टाइम्स, ठीक है, कि ये मीटिंग बुलाई गई हो। हालांकि फैक्ट ये है कि इस बार अराउंड 8 मेंबर नेशंस ऐसे हैं, 8 मेंबर नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने चूज किया है कि वो इन्वोक करेंगे एज इट वॉज एनफ टू डिमॉन्स्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एट अ ग्लोबल लेवल, कि भाई अब जो है आर्टिकल जो है 5 इसको इन्वोक करने का हाई टाइम आ गया है क्योंकि इशू काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज समझ लीजिएगा, इसको मेंस में जरूर पूछ सकता है। अब मुद्दा आता है कि भाई व्हाट मे प्रॉम्प्ट नाटो टू इन्वोक आर्टिकल 5, कि अभी तक तो नहीं इन्वोक किया गया, लेकिन ऐसा क्या होगा कि नाटो जो है आर्टिकल 5 लगाए। तो देखिए नाटो इन्वोक करेगा आर्टिकल 5 सिर्फ और सिर्फ तब जब रशिया लॉन्च करेगा अ फुल ब्लोन अटैक ऑन वन ऑफ इट्स अलाइज, यानी कि अगर नाटो के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के अगेंस्ट किसी पर भी अगर रशिया ने फुल ब्लोन अटैक किया तो नाटो तुरंत जो है आर्टिकल 5 इन्वोक कर देगा। कुछ टॉप यूएस ऑफिशियल्स ने वार्न किया है कि जो इम्पैक्ट है रशिया के साइबर अटैक्स का वो देखा जा रहा है नाटो मेंबर कंट्रीज पर। सो व्हेन यू लॉन्च साइबर अटैक्स दे डोंट रिकॉग्नाइज ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। ठीक है, उस टाइम पर बाउंड्रीज नहीं देखी जाएंगी और इनफैक्ट जो कुछ साइबर अटैक्स हैं दे कुड एक्चुअली स्टार्ट शटिंग डाउन सिस्टम्स इन दी ईस्टर्न पोलैंड। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं बड़े लेवल पर तो नाटो पक्का एक्ट करेगा। हालांकि व्हाट इज द प्रॉब्लम, नाटोज प्रॉब्लम विथ रशिया, रशिया को क्या दिक्कत है नाटो से। ठीक है, आखिर रशिया जो है ये पूरा युद्ध इसी चीज पर हुआ कि रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने, तो आखिर क्या प्रॉब्लम है रशिया को नाटो से। तो देखिए रशिया जो है एक लंबे टाइम से अपोज कर रहा है यूक्रेन का जो क्लोजनेस देखा जा रहा है नाटो से उसको। ठीक है, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थे वो अपना बॉर्डर शेयर करते थे रशिया से एक तरफ पे और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से। आफ्टर मॉस्को ने अटैक लॉन्च किया, यूएस और उसके अलाइज जो हैं वो सबसे पहले थे टू रिस्पॉन्ड, जो कि रशिया पर सैंक्शंस लगाए उन्होंने ऑन दी रशिया सेंट्रल बैंक और सॉवरेन वेल्थ फंड्स पे। तो ये सारी प्रॉब्लम रशिया को है। तो एक तरह से देखा जाए तो रशिया को प्रॉब्लम किससे है, यूएस से है और नाटो से है। क्यों है वो आपके सामने मैंने अभी समझा दी। ठीक है, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.